हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन द वीडियो। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस। उस टॉपिक का नाम है सर्फेक्टेंट्स। सर्फेक्टेंट्स का एक और नाम है सरफेस एक्टिव एजेंट्स। और आज जो हम देख रहे हैं, वी विल डिस्कस द एप्लीकेशंस और इंपॉर्टेंस ऑफ सर्फेक्टेंट। भैया सर्फेक्टेंट तो एक ऐसा शब्द है हमारे रोजमर्रा के जीवन में काम आता है, और अगर सर्फेक्टेंट नहीं होते तो शायद फार्मेसी के अंदर ड्रग्स बनाना ही असंभव होता। सर्फेक्टेंट जिसका एक और नाम है सरफेस एक्टिव एजेंट, चाहे सॉलिड डोजेज फॉर्म हो, चाहे लिक्विड, सेमी सॉलिड और गैसियस, ये चार कैटेगरी तो होती है। चारों कैटेगरी के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में और किसी न किसी स्टेज पर सर्फेक्टेंट की इन्वॉल्वमेंट होती ही है। कैसे, अभी आपको पता लग जाएगा। अगर मैं सर्फेक्टेंट के बारे में बताऊं तो बहुत डिटेल है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन है, तो कवर करना संभव नहीं है। हम सिर्फ एप्लीकेशन की जगह बताना चाहेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं वही कवर किए इसके अंदर। तो स्टार्ट करते हैं कि सर्फेक्टेंट का एक और नाम है सरफेस एक्टिव एजेंट। ये सरफेस पर काम करते हैं। सर्फेक्टेंट की अगर बात करें स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर में इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट और एक होता है लिपोफिलिक पार्ट। यही खासियत है। सर्फेक्टेंट कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोफिलिक पार्ट एंड लिपोफिलिक पार्ट। अगर थोड़ा सा देखने की कोशिश करें तो एग्जैक्ट तो डायग्राम नहीं है, लेकिन ये दो पार्ट होते हैं सर्फेक्टेंट के। ये वाला जो पार्ट होता है इट इज कॉल्ड पोलर पार्ट, और ये वाला पार्ट होता है इट इज कॉल्ड नॉन पोलर पार्ट। ये जो नॉन पोलर पार्ट है ये हाइड्रोकार्बन चेन है। एक तरह से आप समझते हो हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब है। और ये वाला पोलर पार्ट है। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मिलकर ही क्या बनाते हैं, सर्फेक्टेंट। अब इसमें एक ध्यान देने वाली चीज और है कि ये पार्ट छोटा हो सकता है और ये पार्ट लंबा हो गया। इसी तरीके से ये पार्ट बड़ा हो सकता है और ये पार्ट छोटा हो सकता है। तो लिपोफिलिक पार्ट बड़ा या छोटा कम हो सकता है, हाइड्रोफिलिक छोटा या कम हो सकता है। ये वाला पार्ट हाइड्रोफिलिक है, ये वाला पार्ट लिपोफिलिक है। तो सर्फेक्टेंट के अंदर किसी के अंदर ये छोटा हो सकता है, ये ज्यादा हो सकता है, ये ज्यादा हो सकता है, ये कम हो सकता है। ये ज्यादा छोटा कम होना ये क्या डिटरमिन करता है? ये डिटरमिन करता है कि इस सर्फेक्टेंट की HLB वैल्यू कितनी होगी। अब HLB वैल्यू का एक अलग वीडियो आपको देखना पड़ेगा, उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो बात हो रही है सर्फेक्टेंट की, जिसके दो पार्ट हैं, हाइड्रोफिलिक पार्ट और लिपोफिलिक पार्ट। और यही चीज इसको स्पेशल बनाती है कि इसके इतने सारे एप्लीकेशंस हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन से। पहला एप्लीकेशन है इमल्सिफाइंग एजेंट। तो सर्फेक्टेंट्स आर यूज्ड एज इमल्सिफाइंग एजेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन। इमल्शन आप जानते हो बायोफेज से लिक्विड डोजेज फॉर्म है। ऑयल और वाटर, ऑयल और वाटर मिक्स होता है क्या? नहीं होता, लेकिन फिर भी इसको मिक्स करवाने की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है या फिर एक अटेम्प्ट किया जाता है। और ऑयल और वाटर मिक्स किसकी वजह से हुआ? क्योंकि सर्फेक्टेंट है। अब सर्फेक्टेंट को जहां पर आप यूज करते हो उसके हिसाब से उसका अलग अलग नाम है। जैसे ये सर्फेक्टेंट ये इसी के दो पार्ट हैं, लिपोफिलिक पार्ट और हाइड्रोफिलिक पार्ट। और इमल्शन केस के अंदर अगर यूज होगा तो इसमें क्या कहते हैं, इमल्जेंट या इमल्सिफाइंग एजेंट। ऐसे ही अगर सस्पेंशन में यूज होगा तो वहां पर हम यूज कर सकते हैं सस्पेंडिंग एजेंट। अगर वो किसी सब्सटेंस को गीला करने काम में आ रहा है तो उसको कहते हैं वेटिंग एजेंट। इसी तरह से अगर कोई सॉल्युबलाइज करना चाहता है किसी भी चीज को, पूरी वाटर सॉल्युबल रखो, तो हम नाम देते हैं सॉल्युबलाइजिंग एजेंट। अगर फोम अगर आप नहीं चाहते हो, फोम नहीं बने, तो वहां पर क्या कहलाएगा, वो एंटी फोमिंग एजेंट। ये यूज के हिसाब से उसके अलग अलग नाम है, लेकिन है क्या, वो सर्फेक्टेंट ही है। तो ये थी पहली कैटेगरी कि इमल्सिफाइंग एजेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन, क्योंकि तेल और पानी मिक्स नहीं होते इंटरफेशियल टेंशन की वजह से। तो इमल्सिफाइंग इमल्जेंट जो सर्फेक्टेंट ही है, ये इन दोनों के बीच में इंटरफेशियल टेंशन कम करता है और आप सस्पेंशन बना पाते हो। आप इमल्शन बना पाते हो। अब आप इमल्शन बना पाते हो तो क्रीम भी बना पाते हो, क्योंकि क्रीम क्या है, क्रीम भी एक सेमी सॉलिड इमल्शन है। ठीक है, यह है पहला एप्लीकेशन। अब दूसरा, वेटिंग एजेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन। इन द प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन, जैसे इमल्शन भी बायोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है, ऐसे सस्पेंशन भी लिक्विड डोजेज फॉर्म है। इसमें क्या होता है, सॉलिड
और सॉलिड किस में डिस्पर्स है? लिक्विड के अंदर। तो लेकिन यहां पर सॉलिड क्या है? फाइन पार्टिकल्स के फॉर्म में है, वही तो होता है सस्पेंशन। अब यहां पर समस्या ये आती है कि जो आप ड्रग ले रहे हो इसको इसमें डिस्पर्स करने के लिए वो ड्रग गीली नहीं होती है। अगर ड्रग गीली नहीं हुई तो गीली को क्या बोलते हैं? वेट होना। अगर ड्रग वेट ही नहीं हुई तो डिस्पर्स नहीं होगी, डिस्पर्स नहीं होगी तो आप सस्पेंशन नहीं बना सकते। अब इसको सपोज ये ड्रग है, यहां पर अगर कोई सॉल्वेंट इसको गीला ही नहीं करेगा तो डिस्पर्स होगा क्या? वही तो बताना चाहता हूं मैं। तो इसको गीला करने का काम कौन करता है? वेटिंग एजेंट, जो एक तरह से सर्फेक्टेंट ही है। तो सर्फेक्टेंट्स आर आल्सो यूज्ड एज वेटिंग एजेंट इन प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन। अब हम बात करते हैं तीसरा, फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट, जहां पर सर्फेक्टेंट काम आता है कंट्रोल्ड फ्लोक्यूलेशन के अंदर। अब ये कंट्रोल्ड फ्लोक्यूलेशन क्या है भैया? सस्पेंशन दो तरीके का होता है, फ्लोक्यूलेटेड और नॉन फ्लोक्यूलेटेड, डीफ्लोक्यूलेटेड। फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन वो सस्पेंशन है जिसके अंदर फ्लोक्यूल्स होते हैं। फ्लोक्यूल्स क्या होते हैं? पार्टिकल्स पास पास आ गए। मैं थोड़ा दूसरा पेन यूज कर लेता हूं, डार्क। फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन वो सस्पेंशन है जिसमें फ्लोक्यूल्स बनते हैं। और ये फ्लोक्यूल्स क्या होते हैं? फ्लोक्यूल्स होते हैं लूज एग्रीगेट ऑफ पार्टिकल, जहां पर पार्टिकल पास आएंगे और एक नेटवर्क बनाएंगे इस तरीके से। ये सिंगल पार्टिकल नहीं है, इट इज एन एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल्स। ये क्या कहलाते हैं? फ्लोक्यूल्स। और अगर सस्पेंशन बनाना है तो बढ़िया सस्पेंशन कौन सा होता है? वो सस्पेंशन जिसमें फ्लोक्यूल्स होते हैं, मतलब फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन इज मोर प्रिफर्ड बिकॉज इट इज मोर स्टेबल। इसके ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो फ्लोक्यूल्स कैसे बने? एक प्रक्रिया होती है जिसको बोलते हैं कंट्रोल्ड फ्लोक्यूलेशन। उस कंट्रोल्ड फ्लोक्यूलेशन में इलेक्ट्रोलाइट्स भी काम आते हैं और उस कंट्रोल्ड फ्लोक्यूलेशन में सर्फेक्टेंट्स भी काम आते हैं। अब वो कैसे होता है वो अलग प्रक्रिया है, अलग वीडियो दिया हुआ है डिटेल के अंदर, बहुत नाइसली एक्सप्लेन किया हुआ है, आप जाकर दे सकते हैं कंट्रोल्ड फ्लोक्यूलेशन इन सस्पेंशन केस के अंदर। तो ये थी जहां पर सस्पेंशन यूज हो रहे हैं फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट फॉर कंट्रोल्ड फ्लोक्यूलेशन। अब बात करते हैं हम चौथे एप्लीकेशन की। जो आपके सर्फेक्टेंट है वो क्या उनका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होता है बॉडी पर। अब बॉडी पर या बाहर किस तरीके से देखते हैं हम? पहला देखते हैं हम ऑन माइक्रोब्स। माइक्रोब्स पर क्या एक्शन है? दे हैव एंटीबैक्टीरियल एक्शन। तो एप्लीकेशन हो गया ना कि सर्फेक्टेंट्स हैव एंटीबैक्टीरियल एक्शन एंड दे आर यूज्ड टू किल माइक्रोब्स। जैसे स्पेशली अब हम देखेंगे सर्फेक्टेंट अगर क्लासिफिकेशन देखो तो एनायनिक, कैटायनिक, नॉन आयनिक, एम्फोलाइटिक। अब केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन है उनका। अब उसी के अंदर एक कैटेगरी है जो सर्फेक्टेंट यूज होते हैं एंटीबैक्टीरियल, स्पेशली 4 डिग्री अमोनियम कंपाउंड्स। ठीक है, वो क्या करते हैं? दे एब्सॉर्ब ऑन द सेल सरफेस एंड इंक्रीज द परमिबिलिटी एंड द लॉस ऑफ कंटेंट्स व्हिच रिजल्ट्स इन द डेथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये कैसे काम करते हैं? तो ये सर्फेक्टेंट है ना, ये जैसे सपोज ये माइक्रोबियल स्ट्रक्चर है, सपोज दिस इज द माइक्रोबियल स्ट्रक्चर। अब यहां पर लिखा है कि स्पेशली 4 डिग्री अमोनियम कंपाउंड्स वो एब्सॉर्ब हो जाते हैं सेल सरफेस पर। तो वो सेल सरफेस पर आकर पहले एब्सॉर्ब हो जाएंगे, मतलब चिपक जाएंगे। इंक्रीज परमेबिलिटी, तो वो क्या करते हैं? उनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि किसी तरीके से वो यहां पर आकर बैठ जाएंगे और पोर क्रिएट कर लेंगे, इस तरीके से छेद बन जाएगा। अब ये जो माइक्रोब है, इस माइक्रोब के अंदर जो कंटेंट्स है ना वो क्या हो जाएंगे? उनका लॉस हो जाएगा, वो रिलीज हो जाएंगे या बाहर चले जाएंगे। तो माइक्रोब के अंदर कोई काम की चीज रहेगी जो सेल के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, तो माइक्रोब जिंदा रहेगा क्या? नहीं रहेगा। इसका मतलब अल्टीमेटली ड्यू टू द लॉस ऑफ कंटेंट देयर इज डेथ ऑफ माइक्रोब। डिटेल के लिए आप दूसरे वीडियो को देखना पड़ेगा आपको। एंटीबैक्टीरियल जब हम करेंगे, कई ड्रग्स जैसे एंटी फंगल ड्रग हैं वो भी ऐसे ही काम करती हैं। अब इसके अलावा सर्फेक्टेंट्स आर आल्सो यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट्स। डिसइंफेक्टेंट्स किस लिए? कई इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं लैब्स के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर। तो वहां पर क्या है, जो डिसइंफेक्टेंट्स यूज होते हैं, डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं? ये वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पर से माइक्रोब उसको फ्री करना है या फिर वायबल फॉर्म्स ऑफ माइक्रोब्स है उसको फ्री करना है। सपोज ये वो सरफेस है, जैसे आप फिनॉल का पोछा लगाते हो, आप
उसमें क्या होता है, फिनॉल लगाने के बाद हॉस्पिटल के अंदर भी डिसइंफेक्टेंट का पोंछा लगता है, उससे क्या है, इसी तरीके से इंस्ट्रूमेंट पर भी क्या है, जब हम केमिकल यूज करते हैं तो माइक्रोब फ्री हो जाएगा। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि सर्फेक्टेंट्स आर यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट्स टू फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, इसी तरह जब आप प्रिपरेशन बनाते हो तो प्रिपरेशन खराब हो जाती है, लेकिन उनको प्रिजर्व रखना चाहते हैं आप, तो आप सर्फेक्टेंट क्या यूज करते हो, प्रिपरेशन में यूज करते हो। जैसे दे आर यूज इन क्रीम्स, दे आर यूज इन लोजेंजेस। तो यहां पर सर्फेक्टेंट के हमने देखे एप्लीकेशन, इमल्सिफाइंग एजेंट, वेटिंग एजेंट, फ्लोकुलेटिंग एजेंट, उनका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है, पहला है माइक्रोब। अब हम देखते हैं बहुत इंटरेस्टिंग, रिमूवल ऑफ ब्रोंकियल म्यूकस फ्रॉम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। कई बीमारियां ऐसी होती हैं जैसे अस्थमा, जैसे टीबी, जैसे ब्रोंकाइटिस। अगर बहुत ज्यादा ऐसी बीमारी हो गई, ये इसकी सीवियरिटी बहुत ज्यादा है, तो इस केस में क्या होता है, देयर इज इंक्रीज्ड म्यूकस, और म्यूकस भी ऐसा जिसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। म्यूकस आप समझते हो, जब आप एक प्रक्रिया होती है कफिंग, COUGH, कफ का मतलब खांसने को कफ बोलते हैं, और जो गाढ़ा लिसा पदार्थ निकलता है उसे बोलते हैं स्पूटम। तो कफ अच्छी चीज है, वो इसलिए क्योंकि अगर आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई चीज अटक जाती है उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया होती है। ये एक फिजियोलॉजिकल रिफ्लेक्स है टू क्लियर द एयरवे, इतना आपको याद रखना है। अब होता क्या है कि ये जो बीमारियां हैं उसके अंदर म्यूकस बहुत ज्यादा है और सीवियरिटी बहुत ज्यादा होगी तो विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। तो जो स्पूटम है, जो अंदर म्यूकस है, वो क्या हो जाएगा, इट विल ड्राई एंड हार्ड, वो बहुत ज्यादा जम जाएगा और बाहर नहीं आएगा। क्या होगा, इट इज डिफिकल्ट टू एक्सपेल, वो बाहर नहीं निकल पाएगा, जो सीलियरी मूवमेंट है उससे बाहर नहीं आ पाएगा। तो क्या करें, इस केस के अंदर सर्फेक्टेंट्स आर इनहेल्ड, उसको इनहेल किया जाएगा या स्प्रे किया जाएगा या एरोसॉल या मिस्ट की फॉर्म में लिया जाएगा। ये सर्फेक्टेंट क्या करेगा, इस जो हार्ड म्यूकस है, इस हार्ड म्यूकस पे काम करेगा और क्या करेगा, इसको वेट करने का काम करेगा, इसको गीला करने का काम करेगा, इसको सॉफ्ट करेगा, इसको म्यूकस को। तो means when surfactant is applied, it will convert hard and dry mucus into softening by wetting, और आराम से वो बाहर आ सकता है, मीन्स इट इज इजी टू एक्सपेल। तो कितना इंटरेस्टिंग यूज है ये। अब हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकली ही नेक्स्ट इफेक्ट, वो है ह्यूमन स्किन। आप चाहो तो उसके अंदर लिख सकते हो, अलग भी आप ऐड कर सकते हो। अब हम बात करेंगे ह्यूमन स्किन पर। भैया आपने देखा होगा घर के अंदर सर्फेक्टेंट कौन सा है, जो साबुन यूज करते हो दैट इज सर्फेक्टेंट, जो आप डिटर्जेंट यूज करते हो दैट इज सर्फेक्टेंट। तो अब ऑन ह्यूमन स्किन पर when repeated or long exposure of surfactant is there, repeated या लंबे समय तक बार बार जब आप यूज करते हो स्किन के साथ, तो क्या होता है, स्किन पर जो फैट्स हैं वो हट जाते हैं, उसको बोलते हैं डीफैटिंग ऑफ स्किन। इसके अलावा देयर इज चेंज इन पीएच ऑफ स्किन। कई बार क्या होता है कि यहाँ पर फिर ज्यादा यूज करने से ब्लिस्टर्स मतलब फफोले या पपड़ी आना स्टार्ट हो जाती है, तो इट इज कॉल्ड स्वेलिंग और ब्लिस्टर। तो आपकी जो प्रोटेक्टिव लेयर है ऊपर वो हट जाएगी और माइक्रोब आराम से एंट्री कर सकते हैं, इट मींस चांसेस ऑफ इंफेक्शन आर देयर। तो है ना सिग्निफिकेंस किसका, सर्फेक्टेंट का। रिपीटेड लॉन्ग एक्सपोजर टू स्किन बाय द सर्फेक्टेंट्स, it results in defetting of the skin, change in pH due to which there is swelling or blister formation and there are increased chances of infection by the microbes। तो कितना इंटरेस्टिंग है ये चीज सर्फेक्टेंट्स। अब आप सोच लो अगर सर्फेक्टेंट ना हो तो क्या है, क्या हम नहीं पा सकते। इसके अलावा हम और देखते हैं कौन कौन से आपके यूजेस हैं। अब एप्लीकेशन हम देखते हैं यहाँ पर, यह है सॉल्युबलाइजिंग एजेंट। सॉल्युबलाइज करने का मतलब घोलना। होता क्या है, फार्मेसी के अंदर 90% से ज्यादा दवाएं हैं वो पुअरली वाटर सॉल्युबल है, और अगर ड्रग पुअरली वाटर सॉल्युबल है तो घुलेगी नहीं तो एब्जॉर्प्शन में दिक्कत आएगी और एक्शन नहीं आएगा। तो इस पुअरली वाटर सॉल्युबल को सॉल्युबलाइज कर दिया। वो प्रक्रिया जिसके अंदर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है वो क्या कहलाती है, सॉल्युबलाइजेशन। और ये कैसे संभव हुआ, बाय यूज ऑफ सर्फेक्टेंट्स। अब कहां पर जरूरत पड़ी, जैसे प्रिपरेशन ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म, जैसे प्रिपरेशन ऑफ पेरेंट्रल्स। तो सर्फेक्टेंट क्या करते हैं, पोरली वाटर को ड्रग का सॉल्युबिलिटी बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से उसकी बायोबिलिटी भी बढ़ जाती है। इसी तरीके से सर्फेक्टेंट्स जो मैंने आपको बताया, दे इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ पोरली वाटर सॉल्युबल ड्रग। जैसे एक ड्रग का आप एग्जांपल ले सकते हो, फिनोबार्बिटोन,
जैसे आप और ले सकते हो NSAIDs, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, और जैसे सोडियम लोराइड सल्फेट एक सर्फेक्टेंट है जिनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करने का काम आता है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट एप्लीकेशन की। नेक्स्ट एप्लीकेशन है ऑयल सॉल्युबल ड्रग्स। ऑयल सॉल्युबल ड्रग्स मतलब यार ऑयली ड्रग्स, तो तेल पी सकता है कोई पर्सन, कितना अजीब सी बात है यार, तेल पीना पड़ेगा। लेकिन कई ड्रग हैं वो होती ऑयल फॉर्म में है, जैसे ऑयल सॉल्युबल विटामिन, विटामिन ए, डी, ई के। और अगर किसी से कहा जाए पेशेंट को इसको पियो तो संभव थोड़ी है, लेकिन उसको संभव किया गया, उसको बनाया गया कैसे, उसका इमल्शन बनाकर। तो ऑयल सॉल्युबल ड्रग्स या विटामिन जैसे ए, डी, ई के, इसका क्या बना दिया, इमल्शन, मतलब इसको पानी के अंदर डाल दिया। अब भैया ये तो तेल है और ये पानी है, मिक्स होता है कि नहीं होता, जैसा अपन ने फर्स्ट एप्लीकेशन में देखा, लेकिन इट वाज मेड पॉसिबल बाय द यूज ऑफ सर्फेक्टेंट। द सर्फेक्टेंट्स आर हेल्पफुल सो दैट द ऑयल सॉल्युबल ड्रग्स लाइक एडी कैन बी टेकन। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। सर्फेक्टेंट्स हैव बिग रोल इन टॉपिकल प्रिपरेशन, दे आर यूज्ड एज पेनिट्रेशन एनहेंसर। जैसे हम पढ़ेंगे ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, TDDS होता क्या है, सपोज ये स्किन है, दिस इज स्किन, और जो आपने यहां पर ड्रग अप्लाई की है ये यहां से एब्जॉर्ब होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि ड्रग यहां से यहां स्किन में नहीं आ पाती, उसके कई कारण होते हैं। अब कई कारण तो अलग बात है, हम तो ये बात कर रहे हैं कि ड्रग पेनिट्रेट नहीं हो पा रही। तो इस पेनिट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए क्या है, इंक्रीज करने को बोलते हैं एनहेंस। और पेनिट्रेशन एनहेंसर क्या है, वो एजेंट होते हैं जो ड्रग को स्किन के थ्रू पास करवाएंगे और ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। तो टॉपिकल प्रिपरेशन में क्या है, जो सर्फेक्टेंट्स यूज होते हैं दे आर यूज्ड एज पेनिट्रेशन एनहेंसर। इनको यूज करेंगे तो क्या होगा, ड्रग अंदर जाएगी। और टॉपिकल प्रिपरेशन ही नहीं, ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में भी इनका यूज होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सपोजिटरीज। सपोजिटरीज में भी बहुत यूज है। सपोजिटरीज में अगर आप देखोगे अलग अलग तरह के बेसिस होते हैं, फैटी बेसिस और ग्लिसोजिलेटिन बेसिस, ऐसे एक होता है इमल्सिफाइंग बेसिस। इमल्सिफाइंग के अपने एडवांटेजेस हैं, लेकिन है तो वो क्या है, सर्फेक्टेंट ही है। इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होते हैं, सर्फेक्टेंट ही होते हैं। तो वो एडवांटेजेस क्या है वो आप वीडियो में देख सकते हैं। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि सपोजिटरी में बहुत अच्छा रोल होता है उनका, दे आर यूज्ड एज इमल्सिफाइंग बेसिस। नेक्स्ट है एंटी फोमिंग एजेंट। एंटी फोमिंग एजेंट का मतलब फोम नहीं बनने देते। आप कहां जरूरत, प्रॉब्लम कहां आ रही है फोम की, भैया आप एक चीज जानते हो, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है, ये तो अंग्रेजी का शब्द है, एक टेक्निक है इंग्लिश की, साइंस की, बताने की जरूरत नहीं है, बाद में बताएंगे अलग। लेकिन आपको ये याद रखना है कि कई दवाएं जैसे विटामिन सी, जैसे विटामिन B12, वो फर्मेंटेशन के द्वारा भी बनती हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो जिस सब्सटेंस से बनाते हैं रॉ मटेरियल्स के, उसकी कंटिन्यूअस स्टीयरिंग चलती है। इसमें बैफल्स होते हैं इस तरीके से, वो बराबर रोटेट करते होते हैं। अब आप सोचिए किसी भी लिक्विड को आपने अगर बराबर रोटेट किया, कई चीजें हैं, तो क्या होता है, झाग बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब या तो घंटों तक स्टीयरिंग होती है, तो ये तो पूरा कंटेनर भर गया, तो झाग नहीं बननी चाहिए ना, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उस केस में क्या यूज करते हैं, एंटी फोमिंग एजेंट जो लिखा है। तो सर्फेक्टेंट्स आर यूज्ड एज एंटी फोमिंग एजेंट, जैसे एक एग्जांपल आपके सामने ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। तो यह है बहुत शॉर्ट में आपके सामने सर्फेक्टेंट्स, आपको आइडिया लग गया होगा कि सर्फेक्टेंट के बिना तो फार्मेसी सोचना असंभव है। और एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन आया हुआ है यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर भी कि जस्टिफाई द स्टेटमेंट द सर्फेक्टेंट प्ले अ क्रूशियल रोल इन द सक्सेस ऑफ ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स, या फिर बिना सर्फेक्टेंट के फार्मेसी को सोचना असंभव है, डोजेज फॉर्म का मैन्युफैक्चरिंग प्रिपरेशन असंभव है, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो ये आपके सामने आंसर। तो इसी तरह मिलते रहेंगे, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे वीडियो रिलीज हो आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच सके। और एक चीज और, लाइक कमेंट और शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।